इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहाँ पे कुछ एनालिस्ट की तरफ से कह सकते हो टारगेट्स भी निकल के आ रहा है एंड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और क्वार्टर 3 का रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टर 3 का कुछ आप यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है आने वाले टाइम में क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे क्वार्टर 3 का। तो इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक एक करके वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सारी चीज़ों को एक करके हम देख लेते हैं। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। बात करेंगे सबसे पहले तो स्टॉक में यहाँ पे 1% से भी ऊपर का तेजी 12 जनवरी को देखने को मिला। आप देखेंगे 1.07% की तेजी के साथ क्लोजिंग दिया। ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक ज़बरदस्त तेजी आया, फिर एक रेंज में ट्रेड किया लगभग यहाँ पे 2 बजे तक। आप देखेंगे 2 बजे के बाद तक, उसके बाद एक ज़बरदस्त तेजी आया फिर से, और फिर थोड़ा डाउन में जाके और वहीं पर क्लोजिंग दिया जहाँ पे ट्रेड कर रहा था लगातार। और फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे, और यहाँ पे रेलवे के स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बना हुआ है, चाहे वो आईआरएफसी हो या चाहे वो आईआरसीटीसी हो, आरवीएनएल हो, या फिर कह सकते हो जो भी यहाँ पे स्टॉक है। बिकॉज जैसे कि आपको पता ही है कि अभी के टाइम में कहा जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी न्यूज़ है कि अयोध्या में अगर देखा जाए तो जैसे कि आपको पता है राम मंदिर का उद्घाटन है और नए नए ट्रेन्स यहाँ पे एक्वायर किए गए हैं अलग अलग स्टेट से। नए बहुत सारे ट्रेन है यहाँ पे अगर देखा जाए तो जाने वाला है, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे कह सकते हो कि हमें देखने को मिलने वाला है अयोध्या जाते हुए। और यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब जब ट्रेन यहाँ पे बढ़ रहा है, सबसे पहली बात जब ट्रेन बढ़ रहा है तो सबसे पहला डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है? आईआरसीटीसी को। बिकॉज टिकट्स वगैरह इतना बुकिंग हो रहा है कि आप उसका तो अंदाजा नहीं लगा, मतलब इतना कह सकते हो कि इतना ज़बरदस्त बुकिंग चल रहा है, वो अलग की बात है। तो आईआरसीटीसी जो कर रहा है टिकट्स का काम कर रहा है, टिकट से बुकिंग चलेगा ही। ऑलरेडी यहाँ पे 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पे कहा हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें पिछले मतलब कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ न्यूज़ निकल के आया था जहाँ पे 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रहा है ट्रेन से एक्वायर करने का। बढ़ते हुए पैसेंजर का डिमांड है या फिर कह सकते हो जो भी है उसके बारे में हम भी पढ़ेंगे, न्यूज़ के आ रहा था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप सीधे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आईआरसीटीसी को कितना फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। टिकट्स वगैरह का काम कर रहा है जो कि एकदम होना ही है। टिकट्स का काम ऑनलाइन इस वक्त और भी ज़्यादा बुकिंग चल रहा है, आने वाले टाइम में ऑनलाइन और भी कह सकते हो सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन ही देखने को मिलने वाला है। मतलब टिकट्स वगैरह का बुकिंग वगैरह तो और ज़्यादा चल रहा है। पैसेंजर का डिमांड ऑलरेडी बढ़ रहा है जैसे कि आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी कंपनी मतलब सेल करता है स्टेशन पे, ट्रेन में। और ऑलरेडी मतलब लाखों में लोग जब पहुँचेंगे वहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब क्या जहाँ पे उद्घाटन है मंदिर का, कह सकते हो कि वहाँ पे उस न्यूज़ को लेके तो और स्टॉक में रॉकेट की तरह मतलब कह सकते हो तेज़ी बना हुआ है आईआरसीटीसी की अगर हम बात करेंगे। उसके बाद और भी हो सकता है उस न्यूज़ के चलते हमें चीज़ें देखने को मिला हो, और लगातार आप देखेंगे यहाँ पे। और मैं कवर करता आ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, कह सकते हो कुछ महीनों से यहाँ पे, कि आईआरसीटीसी में कह सकते हो कि आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज न्यूज़ ऐसा ही आ रहा है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है रेलवे का बजट आने वाला है, तो अगर हम बात करें फरवरी के टाइम में, तो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड कर किया जा रहा है कि अच्छा हमें देखने को मिले, तो और भी ज़बरदस्त तेज़ी में देखने को मिलेगा। कुछ एनालिस्ट का टारगेट भी निकल के आ रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखेंगे आईआरसीटीसी शेयर में पिछले ऑल टाइम की अगर हम बात करेंगे तो 500% का रिटर्न है, और अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक लगभग। आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बार कंसोलिडेट किया, कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब वेट कराता है। रेलवे के स्टॉक में अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको वेट कराता है तेज़ी के लिए, उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी आता है। तो जब भी आपको ये वाला रेंज मिल जाए, एक रेंज में ट्रेड करता हुआ मिल जाए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है रेलवे के स्टॉक में अगर आपको ये रेंज वाला ट्रेड करते हुए मिल जाए फ्लैट कह सकते हो, तो आपको वहाँ पे बाई करने का एकदम से कह सकते हो मौका बनता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आप आईआरएफसी को उठाइए, वहाँ पे जब भी एक रेंज में ट्रेड किया है, जब भी थोड़ा स्टेबल हुआ है, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिला है। अभी 100 रुपये के आसपास स्टेबल हुआ था, एकदम से ज़बरदस्त तेज़ी मिला। आप देखेंगे अभी टाइम में कहाँ ट्रेड कर रहा है आईआरसीटीसी की अगर हम बात करते तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में ट्रेड कर रहा था लगातार कुछ महीनों से, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिला। पिछले 1 महीने की अगर हम बात करेंगे देख सकते हो स्टेबिलिटी था तो यहाँ पे, उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रहा है लगातार। फिलहाल अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्वार्टर का नंबर से यहाँ पे रिजल्ट्स क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर देखेंगे यहाँ पे। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। तो देखेंगे क्वार्टर 3 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीन अप यहाँ पे 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस 295 करोड़। प्रभुदास लीलाधर का कहना है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट नेट सेल आर एक्सपेक्टेड, मतलब किया जा रहा है कि इंक्रीज बाई 12.9% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड अप 4.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे RS 1036.7 करोड़ अकॉर्डिंग टू प्रभुदा। देखेंगे प्रभुदास लीलाधर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, मैं आपको डिटेल में पढ़ के सुना देता हूँ न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है। और बात करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे शुद्ध बिक्री सालाना आधार पर कह सकते हो 13% के आसपास कह सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रतिशत अधिक बढ़कर होने की उम्मीद है।
और प्रभुदास लीलाधर के अनुसार 1036.7 करोड़ आप देखेंगे यहाँ पे। और ये दोस्तों अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में, प्रभुदास लीलाधर ने यहाँ पे यात्रा पर्यटन क्षेत्र के लिए अपनी तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर 23 कह सकते हो आय का अनुमान जारी किया। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि IRCTC अभी यहाँ पे रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज करेगा और साल दर साल में यहाँ पे 16% से अधिक तिमाही मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 0.1% अधिक 295 करोड़ शुद्ध बिक्री सालाना आधार पर 12.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 4.2% अधिक बढ़कर होने की उम्मीद है। प्रभुदास लीलाधर के अनुसार यहाँ पे 1036.7 करोड़ यहाँ पे दिखने को मिलेगा इनके मुताबिक अगर देखा जाए तो। और भी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह जो पढ़ सकते हो। उसके बाद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो कि न्यूज़ के ऊपर एक न्यूज़ जो निकल के आया था उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और बाकी आपको पता ही है IRCTC हिट रिकॉर्डिंग हाई पीक स्टीम इन 2 months टेक्निकल चार्ट से। बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टारगेट क्या निकल के आ रहा है, कुछ रिसर्च अगर एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे तो उसके ऊपर हम देख लेते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे एनालिस्ट का यहाँ पे सीजू कोठुपलाकल कह सकते हो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट प्रभुदास लीलाधर का कहना है यहाँ पे सेड द स्टॉक हैज़ देखेंगे विटनेस ए डिसेंट रैली इन द लास्ट 2 months। ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिला। रिसेंटली आफ्टर द शॉर्ट कंसोलिडेशन हैज़ पिक अप फ्रेश मोमेंटम फ्रॉम RS 890 का लेवल मेक फ्रेश हाई। आप देखेंगे मेक फ्रेश हाई 951 लेवल विथ ओवरऑल ट्रेंड स्टिल मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग एंड फर्दर नियर टर्म टारगेट निकल के आ रहा है। 960 से 1020 का लेवल एक्सपेक्टेड किया है इन्होंने, अगर देखा जाए तो 960 से लेकर 1020 तक का लेवल एक्सपेक्टेड किया है इन कमिंग डेज, इन कुछ मतलब आने वाले दिनों में। द नियर टर्म सपोर्ट विल भी आप देखेंगे मेंटेन नियर 910 का सपोर्ट यहाँ पे इन्होंने कह सकते हो देखने को मिल रहा है मेंटेन करने के लिए। और बाकी यहाँ पे जोन विद द इंडिकेटर्स वेल प्लेस वी एक्सपेक्ट फर्दर राइज देखेंगे विथ मच अपसाइड पोटेंशियल विजिबल आप देखेंगे यहाँ पे। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग कह सकते हो ने इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट देवेन मेहता ने कहा, क्या कहा उन्होंने, IRCTC अपने शॉर्ट टर्म 20 दिन, मीडियम टर्म 50 दिन और लॉन्ग टर्म 200 दिन आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल कह सकते हो यहाँ पे मूविंग एवरेज कह सकते हो यहाँ पे जो भी है से ऊपर आराम से कारोबार कर रहा है। और इससे पता चलता है कि स्टॉक मजबूत स्थिति बनाए हुए और निकट भविष्य में यहाँ पे कह सकते हो रुझान जारी रहने की संभावना है। और ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण कारण 875 के आसपास एक मजबूत समर्थक स्तर की स्थापना है और इसके 20 देखेंगे दिवसीय आप देखेंगे जो भी देखने को मिला स्तर के करीब है और यह आप देखेंगे गिरने की संभावना कम है। और अगर हम बात करें यहाँ समर्थन स्तर की तेज़ी और यह मजबूती देता है। 950 रुपये के स्तर के पास एक मामूली कह सकते हो प्रतिरोध स्तर नोट किया गया है और यदि स्टॉक इस प्रतिरोध के अगर हम बात करें तो तोड़ने में कामयाब होता है तो कह सकते हो कि तो यह अगले आप देखेंगे यह आगे लाभ का मार्ग प्रदर्शन कह सकते हो यहाँ पे कर सकता है। और IRCTC के लिए लक्ष्य 990 रुपये के स्तर पर और यदि यह प्रतिरोध स्तर टूट जाता है तो उससे भी आगे निर्धारित किया गया है। 990 का इन्होंने टारगेट जो दिया है और ये भी इसको ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में और भी उससे ऊपर का कह सकते हो निर्धारित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे और भी डिटेल में आप देख सकते हो देवेन मेहता का क्या कहना है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो भी अगर हम बात करेंगे द स्टॉक फॉल इन द प्राइस पॉइंट दिस इज द सपोर्ट लेवल एड फर्दर द स्ट्रेंथ टू द बुलिश ट्रेंड देयर इज अ माइनर रेसिस्टेंस लेवल जो अगर हम बात करें नोटेड नियर 950 लेवल एंड इफ द स्टॉक इज मैनेज टू ब्रेक थ्रू दिस रेसिस्टेंस इट कुड बी प्रूव द वे फॉर फर्दर गेन्स। द टारगेट ऑफ IRCTC सेट टू यहाँ पे 990 का लेवल एंड बियॉन्ड दिस रेसिस्टेंस तो कह सकते हो लेवल जो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेस्ट। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। अभिजीत फ्रॉम टिप्स टू ट्रेड सेड इन्होंने क्या कहा IRCTC के ऊपर, स्टॉक प्राइस इज बुलिश बट इज़ वेरी ओवरबॉट ऑन द डेली चार्ट विद द नेक्स्ट रेसिस्टेंस 959 का दिया इन्होंने रेसिस्टेंस। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स शुड बुक प्रॉफिट एट करेंट लेवल इन्होंने कहा इन्वेस्टर्स करंट लेवल में भी चाहे तो प्रॉफिट जो बुकिंग कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे एज डेली क्लोज बिलो सपोर्ट ऑफ 907 का सपोर्ट यहाँ दिया गया और कुड लीड टू टारगेट 820 इन द नियर टर्म एंड देखेंगे 30% का राइज और प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों में देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें आप एक एक करके देख सकते हो क्या क्या टारगेट्स इन्होंने दिया हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कुछ दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो मतलब कह सकते हो कि IRCTC के लिए टारगेट निकल के आ रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे और आपका क्या टारगेट निकल के आ रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि कौन मतलब एनालिस्ट ने क्या क्या टारगेट दिया है ऑलरेडी। अगर हम बात करेंगे तो 1% का तेजी देखने को मिला था
मार्केट क्लोज होने के बाद भी 4500 कुछ ऑर्डर यहाँ पे बाई साइड में लगा हुआ है। और फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो अभी के टाइम में डिलीवरी पोजीशन देखेंगे 12 जनवरी का 60,44,161 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें से 15,36,593 डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो कि 25% से भी ऊपर का माल उठाया गया है दोस्तों अगर हम बात करें 12 जनवरी को। और वो न्यूज़ भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो 1 लाख करोड़ का कह सकते हो इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग चल रहा है न्यू ट्रेन्स के ऊपर से। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव दिसंबर में ही न्यूज़ निकल के आया था ये। और न्यू ट्रेन्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो कितने, मैंने आपको जैसे बताया 8 से 9 हज़ार 7 से 8 हज़ार ट्रेन, सॉरी यहाँ पे 7 से 8 हज़ार ट्रेन कह सकते हो कि न्यू ट्रेन्स के ऊपर कह सकते हो यहाँ पे आने वाला है। अगर देखा जाए तो न्यू ट्रेन सेट विल बी नीडेड, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा था दोस्तों। तो आपका क्या टारगेट है स्टॉक को अगर लेकर बात करें तो आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न मिलने के चांसेस है। अगर लॉन्ग टर्म में लेके बैठे हो तो आराम से बैठ रहे हो, आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न मिलने के चांसेस हैं इन सबको देखते हुए अगर देखा जाए तो फंडामेंटली बेसिस पे। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो भी करना है अपने रिस्क पे कीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।